आप हमारे साथ अब हम देखते हैं कि ये तो हुआ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, तो हम अब चलते हैं हम अपनी एकेडमी के इंट्रोडक्शन पे। तो विजन सीएसएस एकेडमी हमारा नाम है एकेडमी का। हम जब बेटा किसी भी इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को जब ज्वाइन करते हैं, तो हम उनमें से कुछ देखते हैं कि हम वो क्या रिजल्ट शो कर रहे हैं, हमें किस लेवल के फैकल्टी मेंबर्स हैं जो वहाँ पे टीच करेंगे, हमें किस तरीके से जो है वो किस तरीके से हमें जो नॉलेज है वो गिवन किया पार्ट इम्पार्ट किया जाएगा। मतलब हम देखते हैं कि ये टॉपिक हमें किस तरीके से कवरेज, अब एक वन पेपर के लिए हमें कुछ स्ट्रेटेजी के तहत काम करना पड़ता है। हम लॉट्स ऑफ बुक्स अगर पढ़ते रहेंगे तो हम उसमें हम नहीं कर पाते, लेकिन हम आपको विजन के पास ले जाते हैं, आपके विजन के पास ले जाते हैं। तो जैसे लाइक जैसे मैं अभी आपको शो भी कर रही हूँ कि मैं अब हमारी कैंपस लाइफ कैसी है। कैंपस लाइफ में हमारे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन दी जाती है। कैंपस ऑनलाइन ऑन सेशन ऑन कैंपस भी चलते हैं, ऑनलाइन भी सेशंस चलते हैं हमारे, और इनमें हमारे किसी भी किस्म में कोई भी चेंजेस नहीं आई, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑनलाइन सेशन में कोविड की वजह से सेम एज इट इज ऐसे ही रहा है जैसे हमारे ऑन कैंपसेस क्लासेस रही हैं। रिजल्ट में हमारे बिल्कुल भी फर्क नहीं आया। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि आगे जिस तरह हम एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी हम आपको आगे आप प्रोवाइड करेंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको गाइड करेंगे। सर काइंडली स्लाइड्स मूव कर दिएगा। जी जस्ट अ मिनट। तो साथ-साथ हमारे हम सीएसएस के भी कैंपस ऑनलाइन सेशंस भी चल रहे हैं, ऑन कैंपस भी चल रहे हैं, वन पेपर्स के भी सारे चल रहे हैं। हमारा ये 45 डेज़ का टेन्योर होता है जिसमें आपको टेस्ट भी आपके इन्वॉल्व होंगे, आपके पूरे नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएँगे, आपको सॉफ्ट कॉपी में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, और हार्ड कॉपी में अगर आप चाहेंगे तो आपको वो कोऑर्डिनेटर से कॉन्टैक्ट करके आपको उसमें से आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे तो हमारे जो ग्रुप्स हैं आगे हमारी जो क्लासेस चलती हैं वो ज़ूम पे चलेंगी। यहाँ के डायरेक्टर हैं सर सैयद अवैस गिलानी हैं, और हमारे इसके साथ ही साथ हम डिफरेंट आपके फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, टीचर्स हैं, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, वो आपको यहाँ पे टीच करेंगे। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट फीडबैक भी हम जो है हर क्लास के बाद जो है स्टूडेंट्स जो है वो हमें अपना फीडबैक भी पेश करते हैं। साथ ही साथ हम सीएसएस के भी जो हमारी क्लासेस हैं उसमें हमारा भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। हमारे जो कोविड टाइम में ही 150 अबव स्टूडेंट्स ने जो है वो सीट्स अचीव की हैं। तो इसके साथ ही साथ हम चलते हैं, हम अब पीपीएससी, एफपीएससी, एफआईए जितने भी हमारे वन पेपर आते हैं, उसमें हम देखते हैं कि उसमें हमने ज़ूम पे आपकी क्लासेस होती हैं, लाइक एज़ 45 डेज़ का हमने टेन्योर रखा हुआ है, और उनमें इसके अलावा हमने आपके लिए स्टूडेंट इंटरेक्शन के लिए हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं, जहाँ पे आपके टीचर्स और स्टूडेंट्स सारे जो हैं वो ऐड होते हैं। उसके साथ ही साथ जो है वो आप लोगों के हम यहाँ पे इस ग्रुप में आपके सारे टीचर्स भी इन्वॉल्व होंगे, आपके सारे स्टूडेंट्स भी ऐड होंगे, कोऑर्डिनेटर्स भी होंगे। सब में जो आपको डेली का डेली जो आपको टास्क है, जो काम है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। साथ ही साथ आपके जो टेस्ट वगैरह होंगे, वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो डेली सेंड कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपके जो नेक्स्ट हम जैसे इंडिविजुअल अगर किसी स्टूडेंट को काउंसलिंग चाहिए, किसी टीचर की हेल्प चाहिए, कोई सब्जेक्ट से नहीं रिलेटेड जो समझ आ रहा, तो उसमें आप उन टीचर्स का नेम मेंशन करके अगर आप करें तो वो एज़ सून एज़ पॉसिबल वो आपको रिप्लाई कर देंगे। इसके अलावा फिर हम फैकल्टी मेंबर्स पे चलते हैं, तो फैकल्टी मेंबर्स जो हैं हमारे 30 अबव जो हैं वो फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो इस टाइम टीच कर रहे हैं यहाँ पे। और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे जो डायरेक्टर ऑफ विज़न हैं, सर सैयद अवैस गिलानी हैं। बाकी अपना वो इंट्रोडक्शन वो खुद देंगे। सर ज़ैनुल आबिदीन हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई हैं। इसके साथ सर ज़ैन हैं, सर ज़मान है, जो पीएमएस, एमफिल और इनको मेंटोर करें, सीएसएस को मेंटोर करें। इसी तरह और भी हमारे काफ़ी सारे स्टाफ मेंबर्स हैं जो आपको आगे टीच करेंगे, और सारे जो हैं वो पीएमएस है और सीएसएस क्वालिफाइड हैं। फर्दर जो आज का हमारा जो है मेन हमने रखा गया है, हमारा टास्क जो था वो हमारा सब इंस्पेक्टर
पुलिस और IFI, PPSC, मतलब वन पेपर के लिए ऑल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो है ये हम आपका सेमिनार आज कंडक्ट किया गया है। लाइक एज़ मैंने आपको पहले ही बताया 40 टू 45 डेज़ का आपका टेन्योर होता है और आपका जो जो आपका ऑन कैंपस भी होते हैं, ऑनलाइन भी सेशन चलता है और इसमें आप जो भी टीचर्स होंगे, जो भी होंगे, पेपर्स भी आपको पास्ट पेपर से भी तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ आपको न्यू नॉलेज भी साथ-साथ दिया जाएगा। सर काइंडली स्लाइड चेंज कीजिएगा। जी Sabas, thanks for details. Now Sir Zainul Abidin is here with us, और I would like Sir Zain, are you hearing? जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही जी है? वालेकुम सलाम जी। Sir Zain is here with us. Sir Zain is now joining FIA as an assistant director, और सबा ने आपको जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया इंस्टीट्यूशन के बारे में। सो नाउ आई वुड लाइक कि Sir Zain शुड स्टार्ट फॉर्मली, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स आ चुके हैं जो कि आपको Sir Zain अब गाइड करेंगे कि हम किस तरह आपके 45 डेज के सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी क्या होगी, and how we are going to prepare you for this exam. After that, inshallah, I will conclude all this, and Sir Zaman that is going to teach you English, वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे, वो भी इंशाल्लाह आपको इसके बारे में अपने सब्जेक्ट वाइज ब्रीफ करेंगे। So Sir Zain, up to you now. जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? Am I loud and clear? जी Zain, your voice is clear. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, आई विल बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, क्योंकि मैं ये जानता हूँ आप लोगों के दिलों में काफ़ी सवाल हैं और आप में से बड़े ऐसे लोग हैं जो कि अपने एकेडमिक करियर में, अपनी एकेडमिक लाइफ में मोस्ट प्रॉब्ली बड़े लाइक स्टूडेंट होंगे, और आप में से अक्सर लोगों का GPA अबव 3.53 जो है वो होगा। तो हर साल जो है हम यही चीज़ देखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, ये जो विजन, इसका नाम हमने विजन क्यों रखा है? विजन नाम इसलिए रखा है बिकॉज मैं और वैद साहब, हमने जो ट्रेडिशनल जो अदारे हैं, अकेडमीज हैं, उनका जो हमने कल्चर देखा, तो वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द फैक्ट कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कम और उनसे बिजनेस जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो एक चीज़ आप ज़हन में रख लें कि किसी का कैरियर जो है, बेसिकली इसके पीछे जो विजन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी का कैरियर कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं कर सकते। किसी का कैरियर जो है आप उसको प्रॉफिट मोटिव से आप लेके नहीं चल सकते। लिहाजा इसके पीछे जो विजन है, दैट इज वन विजन, कि आपको आपकी पसंद की नौकरी या आपको आपके पसंद की सीट पे बैठाना। दिस इज इन वन सेंटेंस द विजन बिहाइंड दिस विजन अकेडमी। नाउ नाउ टू टॉक अबाउट कि ये विजन आपने अचीव कैसे करना है। पहली बात तो ये है कि ना ये अकेडमी है और ना हम फैकल्टी हैं। दिस इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर टू फैसिलिटेट यू एंड वी आर, हमें फैकल्टी से ज्यादा जो मोर अप्रोप्रिएट वर्ड है, मैं समझता हूँ कि वी आर द ट्रेंड ऑब्जर्वर्स। अब ट्रेंड ऑब्जर्वर्स से मेरा क्या मुराद है? ट्रेंड ऑब्जर्वर से मुराद मेरा ये है कि हर साल हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपने देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने गवर्नमेंट जॉब अचीव कर ली हैं, चाहे वो जो है PMS हो, CSS हो, या फिर कोई और किसी डिपार्टमेंट की हो। तो हर साल हम ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं, हर साल हम देखते हैं कि पेपर पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, चीज़ें किस तरह से जो है वो ट्रांजिशन हो रही हैं। अब आपको पता है स्क्रीनिंग टेस्ट आ गया और दोबारा से अपना क्वेश्चन बैंक सारा ये रिवाइज कर रहे हैं, एंड दिस इज ट्रू फॉर वन पेपर एज वेल। किस तरह से चीज़ें जो हैं, इनके डायनेमिक्स क्या हैं? हमारा काम है आपको ये डायनेमिक्स जो हैं, आपको टू द पॉइंट और रेलिवेंट चीज़ देना, टू एनेबल यू टू हेल्प योरसेल्फ। ये हमारा जो है ना, हमारी जो फिलॉसफी है बिहाइंड द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, वो ये है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट के अब आपको किस तरह से फैसिलिटेट करना है, किस तरह से आपकी हेल्प करनी है कि आप अपनी मर्जी की जो है वो जॉब आप ले पाएं या अपनी एस्पायर्ड पोजीशन वो अटेन कर लें। तो इसके लिए हमने जो है, एक तो हमने सिलेबस को डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेकअप किया है। जो चीज़ें पूछी जा जो है वो वन वन पेपर में जो वो चीज़ें पूछ रहे हैं, और इसमें से आप देख सकते हैं पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, EDS एंड सो ऑन, सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जो डिपार्टमेंट ओरिएंटेड एग्जाम्स हैं, जिस तरह FIA हो गया या कुछ और हो गया, वहाँ पे वो एक्ट पूछ लेते हैं, तो उसका थोड़ा सा वो कंपोनेंट हर सीट का डिफरेंट होता है। अदरवाइज जनरली स्पीकिंग ये कंपोनेंट सेम है, चाहे आप PPSC में बैठ जाएं, जिस मर्जी पेपर में आप बैठ, यही कंपोनेंट्स आपसे पूछे जाएंगे। आप FPSC में बैठ जाए, यही पूछे जाएंगे। फिर आप किसी
टेस्टिंग सर्विस के आप एग्जाम में बैठ जाएं, आपसे ये चीजें पूछी जाएंगी। तो ओवर द टाइम हमने जो ऑब्जर्व किया है कि चीजें जो हैं, चाहे आप पाकिस्तान में जौन सा मर्जी इम्तहान दें, किसी भी सरकारी पोस्ट का आप एग्जाम दें, वहां पे कंपोनेंट्स या क्वेश्चन की जो जिस तरीके से सवाल पूछा जाता है, जो सिलेबस है, वो मोर और लेस सारों का सिमिलर है। अब हमारा यहाँ पे मकसद ये है कि आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर करना। अब स्टूडेंट्स, हमने ऑब्जर्व ये किया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम फैकल्टी से ज्यादा हम लोग ट्रेंड ऑब्जर्वर्स हैं, बिकॉज वी आर नॉट प्रोफेशनल टीचर्स। टीचर्स तो बहुत बड़ा नाम होता है, टीचर्स तो आप एरिस्टोटल को कह सकते हैं, सोक्रेटिस को कह सकते हैं। वी आर सिंपली ट्रेंड ऑब्जर्वर्स एंड हेयर टू फैसिलिटेट। तो हमने जो ट्रेंड ऑब्जर्व जो हमने किया है कि मोर और लेस चीजें सेम होती हैं, और इसमें अगर आपको टू द पॉइंट और राइट चीज अगर आपको प्रोवाइड कर दी जाए, तो यू विल बी एबल टू पास द एग्जाम एंड गेट योर जॉब। सिंपल सा जो है मिशन है कि आपको जो है वो सीट तक पहुंचाना। अब वो करना किस तरह, अचीव कैसे करना है, मैंने ऑब्जर्व किया है, और जो है हम मतलब आपस में बात भी करते हैं, ऑल द फैकल्टी, कि स्टूडेंट्स जब जो है उन्हें पता लगता है कि फलां पोस्ट आ रही है, वो जाके उर्दू बाजार से ढेरों किताबें ले आते हैं, और जो है व्हाट्सएप पे इतना मटेरियल आ जाता है, इतनी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के पास होती है कि वो उसे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो आप मुझे बताएं, उस चीज़ का क्या फ़ायदा कि आप पेपर में बैठें, किताबें आपके पास 100 हों, लेकिन आप 100 सवाल में से आप 20 भी ना कर पाएं, आप 50 भी ना कर पाएं, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट। इसलिए हमने जो डिज़ाइन किया अपनी प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी, वो इस तरह से की है। एक तो हम फ्रिक्वेंटली देखते रहते हैं कि पेपर जो है वो किस तरह के हो रहे हैं, सवाल किस तरह के आ रहे हैं। तो इससे एक हमारी जो है ना, आप कह लें कि एक डायरेक्शन, एक अप्रोच बन जाती है। तो जब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, तो हम उन्हें सिर्फ उस डायरेक्शन पे जो है वो उनको गाइड करते हैं, ताकि उनकी मेहनत कम हो जाए, वो टू द पॉइंट और रेलिवेंट रह के कर सकें। और इसकी सबसे बड़ी बात, जो है वो मैं इस बात को बैक इस तरह करूंगा कि अभी आपको पता है कि इंटरव्यूज चल रहे हैं ये CSS के। तो आई वाज सरप्राइज्ड एंड आई वाज ग्लैड कि हमने जो चीज़ें पढ़ाई हैं, एटलीस्ट 20 to 30%, मैं बहुत ही कंजर्वेटिव होकर बता रहा हूँ, 20 to 30% जो हमारे लेक्चर्स में से चीज़ें हैं, वही पैनल पूछ रहा है। अब ये ऐसा क्यों है, क्या वजह है इसकी? द पॉइंट इज कि आपके मुल्क में जो जनरल नॉलेज का सिलेबस है, वो वैसे तो उन्होंने ब्रॉड लिख दिया जी, पाकिस्तान स्टडीज, जनरल नॉलेज और ये वो, लेकिन चीज़ें लिमिटेड ही पूछी जा जो है वो लिमिटेड चीज़ें वो पूछते हैं, और उसमें से भी खास टॉपिक है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं अपने मजमून की बात करूं, पाकिस्तान अफेयर्स, तो हमने उसको इस तरह से डिज़ाइन किया कि आपके तकरीबन सारी डायमेंशंस आपकी कवर हो जाएंगी। ना तो हमने आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी है, ना ही आपको सुपरफिशियल लेवल तक रखना है। आपको इतना प्रिपेयर कर देना है कि आप पेपर को टैकल कर सके। इवन हमारी ये भी कोशिश होती है कि अगर अनसीन क्वेश्चन भी आ जाए, तो हमारा स्टूडेंट तकरीबन इस काबिल हो कि वो एक एजुकेटेड गैस जो है वो लगा सके। ये ना हो कि जी वो रैंडमली कोई गैस लगा दे। तो ये हमारी एक छोटी सी जो है वो मेहनत है आप पे। बाकी कि ये चीज़ें कोऑर्डिनेशन से होती हैं, कि टीचर्स जॉब इज टू गिव यू डायरेक्शन, लेकिन उस पे एफर्ट करना, उस चीज़ को, उसकी प्रैक्टिस करना, दैट इज द टास्क ऑफ द स्टूडेंट। तो विद दिस विजन, वी वेलकम यू शुड यू चूज टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूशन। तो इंशाल्लाह ताला मेरा आपके साथ रहेगा दिस एज फार एज पाकिस्तान अफेयर्स इज कंसर्न। एंड इफ यू हैव अप्लाइड फॉर FIA assistant director, inspector FIA, और you have applied for this intelligence bureau जो पिछले सीटें आई हैं, तो I'll try my best इंशाल्लाह to guide you। अब किसी का कोई सवाल है जो मैंने आपसे बहस की है, तो जरा प्लीज any question, फिर मैं सर बहस को जो है वो फॉरवर्ड कर देता जी स्टूडेंट्स, अप टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड यू वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम सर जैन, तो आप पूछ सकते हैं। जी हम पूछना चाहते हैं। जी जी आरिफ बेटा पूछे। मैं ये पूछना चाहता कि जो हमारे इसके पेपर होंगे ना, इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है, जो इन्वेस्टिगेशन का 17 स्केल का पोस्ट है, तो वो उसका टेस्ट वगैरह का प्रोसीजर क्या होगा? उसके पेपर कितने होंगे? एक पेपर होगा, 5 होंगे, 4 होंगे? क्या प्रोसीजर होगा पेपर अटेम्प्ट करने का वगैरह वगैरह? सर अगर इसके बारे में रहनुमाई दे दे तो अच्छा होगा। जी मैं करता हूँ आपको। सर गिलानी, आप काइंडली जरा जूम आउट करेंगे ये सिलेबस जो है ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये बेटा बेसिक ब्रेकअप है।
और जो पहले फाइल थी नहीं जैन, जो आपने अप्लाई किया है एफआईए में इंस्पेक्टर के लिए आपने अप्लाई किया है, इंस्पेक्टर की पोस्ट है ना? Welcome to Krypton Music World. The Bluetooth device is ready to pair. इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पीपीएससी। अच्छा चले, आपने जो इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया उसका सिलेबस आपके सामने है, ठीक है, और यही सिलेबस आपका मोस्ट प्रॉब्ली उसमें भी होना है, जो है आपकी पीपीएससी में। सिलेबस मैंने आपको जिस तरह अभी बताया है कि सिलेबस वही होता है, जनरल नॉलेज होता है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है, पेपर जिस तरह से पेपर होता है उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जो आपका एफपीएससी उसमें 20 नंबर की इंग्लिश आ जाती है, उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। इस तरह आपके पीपीएससी में उर्दू का कंपोनेंट जरा ज्यादा, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन वो जो है आती है, किसी में कोई एरिया ज्यादा है कोई एरिया कम है, लेकिन जो सिलेबस है वो आपके बिल्कुल आपके सामने। और पर आपने जो पूछा है पेपर कितने होंगे, देखो ये इट टोटली डिपेंड्स कि आपके कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, और कमीशन की मर्जी है कि वो आगे फर्दर डिफरेंशिएट करने के लिए क्या वो मजीद स्क्रीनिंग टेस्ट या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रखता है कि नहीं। जैसा लास्ट टाइम तो इंस्पेक्टर के लिए उन्होंने एक एमसीक्यू के पेपर के बाद उन्होंने रिटर्न डिस्क्रिप्टिव भी रखा था, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा पास हो गए थे। तो ये जो है एक जनरल रूल है कि स्क्रीनिंग जो है वो तो आपका लाजमी होना ही होना है। उसके बाद क्या आपका डिस्क्रिप्टिव यानी कि रिटर्न पेपर जो है आपका सब्जेक्टिव पेपर वो होता है नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेरोगेटिव ऑफ द कमीशन। तो स्टेज जो है स्टेजेस हैं, ये अगर आपने क्लियर कर ली फिर आपका इंटरव्यू है, और टोटल आप इसको स्टेजेस में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और सिलेबस आपके सामने, इन इन ये जो आप चीजें देख रहे हैं इनसे इंशाल्लाह ताला बाहर जो है वो नहीं आएगा। लेकिन जैसा मैं बता दें कुछ में कंपोनेंट कोई कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है। बहरहाल ये आपका पूरा 1 पेज आपका सिलेबस है, ठीक है। मजीद अगर आपने देखना हो तो वो सारा आपको बता देंगे, वो वेबसाइट से भी आप निकाल सकते हैं। जी सर। जी बेटा कोई और क्वेश्चन? अच्छा ये चीज अभी मैं मजीद भी इनको आपको गाइड करता हूँ। जस्ट अभी कोई सर जैन से रिलेटेड क्वेश्चन जो अभी तक डिस्कशन की है, सर जैन विल टीच यू पाक फेयर, उसके बारे में भी आपको बड़ी अच्छी तरह ब्रीफ कर दिया। और कोई क्वेश्चन अब तक हो तो आप पूछें, फिर हम आगे मूव आउट करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी बेटा आप टाइप भी करके पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल पूछ के दोबारा म्यूट कर दिया करो। सर जी क्वेश्चन सर। ये मैंने लेक्चरर सर मैथमेटिक्स क्वेश्चन के ये लिए है मेरा अप्लाई किया। जी अवैस बेटा तो पूछिए आगे। उसमें 80% सब्जेक्ट रिलेटेड है और 20% उसमें जनरल नॉलेज है। तो उसके लिए मैं मतलब तैयारी करना चाह रहा हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। वो उसके बारे में अभी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। और कोई सवाल एफआईए से रिलेटेड, जो असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए जवाब दें वो पूछना है एक दफा, बाकी सारी जी चीजें मैं मेरा अभी आपको क्वेश्चन है क्लियर। सर। जी पूछें आरिफ, जी जी जल्दी पूछे। जी सर मेरा क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने एफआईए डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी अप्लाई की है और सब इंस्पेक्टर के लिए भी की है ना। तो जी सर उसके लिए सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा या डायरेक्ट पेपर्स होंगे? आरिफ बेटा सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपका 1 पेपर एग्जाम कंडक्ट होना है जिसका ये सिलेबस है। इसके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए में आपका एफआईए एक्ट भी जो है वो शामिल है। आपने एमसीक्यू बेस्ड पेपर देना है, 100 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होने। इन केस होता क्या है, जिस टाइम लास्ट टाइम हुआ जब सर जैन ने इस पेपर को क्लियर आउट किया है कि अगर लाइक से पेपर को आउट हो जाए या किसी भी स्टांस में ऐसा हो कि लोगों के नंबर 100 आउट ऑफ 100 हो, या कुछ ऐसा मेरिट बन जाए कि सीट्स 10 है जबकि अबव 100 पीपल जॉन से वो जॉन से क्वालिफाई कर रहे हैं सेम नंबरिंग के साथ, तो उसमें फिर जॉन से आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कॉल होता है इधर फॉर इंस्पेक्टर फॉर पोस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट। और उस टेस्ट में आपका बेसिक एसे, इस्लामिक स्टडीज और करंट अफेयर, इन तीनों पे सवाल आते हैं। जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसकी बेस पे फिर आपका फाइनल इंटरव्यू कॉल होता है और सिलेक्शन होती है। तो ये प्रोसेस हो गया क्लियर। अब इसके अलावा कोई और सवाल है? मींस के रिटन पार्ट भी हो सकता है? रिटन पार्ट इमरान बेटा कंफर्म नहीं है, लास्ट टाइम हुआ है। जस्ट डिपेंड ऑन कि कितने लोग जॉन से वो क्वालिफाई कर रहे हैं और क्या कोई पेपर लीक आउट या कोई ऐसी चीज तो नहीं हुई। अगर ऐसा हो तो फिर होता है, नहीं तो डिपेंड ऑन कमीशन। नॉर्मली जॉन से रिटन कॉल आउट नहीं होता। ओके थैंक यू सर। अब आगे मूव करें। जी सर मैंने ये पूछना था जी कि सर ऑनलाइन ही क्लासेस हो सकती हैं या फिजिकल भी दे सकते हैं बेटा क्लासेस? दोनों है, ऑनलाइन भी है, ऑन कैंपस भी है। ऑन कैंपस हमारा यहाँ पे जॉर्ज टाउन में कैंपस है, वैसे लाहौर में हमारे 4 कैंपस हैं, लेकिन वी आर ऑपरेटिंग
PPSC, CSS एंड ऑल वन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम फ्रॉम जॉर्जटाउन कैंपस, और उसके साथ ऑनलाइन भी हैं, और ऑनलाइन हमारा सेम वैसे ही जिस तरह ऑन कैंपस है, ठीक है। उसमें आपको हर चीज, नोट्स भी वैसे ही प्रोवाइड किए जाएंगे, आप लोग हमसे डायरेक्टली इन टच होंगे, सारा प्रोसेस बताता हूँ मैं भी आपको। तो सर ये आज FIA इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया, तो ये कितनी देर बाद पेपर होता है इनका? बेटा नॉर्मली जॉन से आपके पास 2 मंथ का टाइम होता है नॉर्मली, इन नॉर्मल अच्छा। स्टांस 2 मंथ्स आपके लग जाते हैं, जिसमें आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है, और इंशाल्लाह इन 45 डेज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर यू वेल फॉर ऑल दिस एग्जाम्स। आगे मूव करें। और सर ये FIA एक्ट का क्या मतलब है? FI एक्ट का सर ये मतलब ये बताता हूँ। FIA एक्ट का क्या मतलब है FI सर? एक्ट का मतलब है वो लॉ का जो पार्ट है, जी वो सर। FI एक्ट को अभी दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ। जो जैन साहब ने अभी तक बताया उससे तो कुछ नहीं पूछना। जी सर। चलें, थैंक यू जी जैन। नहीं सर, थैंक यू, नाउ वो आई एम कवर गोइंग हो टू गया जी। स्टार्ट। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। फीस भी अहमद बेटा अभी सामने फीस मुझे भी नहीं पता, मिस बतूल आपको बताएंगी, आपके ग्रुप में सेंड भी हुआ है शायद, वहां से देख लें। खैर, आई एम सैयद अवैस गिलानी, आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, and before starting this institution I worked for 7 to 8 years on various national and international posts with government of Pakistan and United Nations. And if you talk about my educational background, I did my honors in economics from GC University Lahore, then MPhil from Lahore School of Management in project management, and then my PhD is in progress in public policy from AGNE University of Malaysia. Besides this, I worked for 8 years on various projects and started my career from UN, देन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ तो 3-4 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। माय लास्ट असाइनमेंट वाज एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ डाटा रिपोजिटरी प्रोजेक्ट। तो ये एक हो गया लिटिल इंट्रोडक्शन। इससे पहले जैन साहब आपसे बात कर चुके हैं, और जैन साहब इस टाइम जॉन से वो सर्विंग असिस्टेंट डायरेक्टर FIA हैं, और इससे पहले माशाल्लाह हम लोग कुछ 5-6 साल से इकट्ठे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 150 प्लस स्टूडेंट हमारे ये एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। एज यू ऑल नो कि हम लोग खुद गवर्नमेंट सर्विस से बिलोंग करते हैं, और खुद उस सारे प्रोसेस को देख के, जिस तरह के आपको जैन ने बताया कि वी आर हियर टू असिस्ट यू दैट हाउ टू अचीव योर टारगेट बाय मूविंग इन अ राइट पाथ। देखें अल्हम्दुलिल्लाह 500 प्लस स्टूडेंट वो जो हमारे हाथ से गुजरे हैं, नॉट एज अ स्टूडेंट बट एज अ टाइम व्हेन वी आर डिजाइनिंग अ पेपर एंड वी आर टेकिंग इंटरव्यूज। और अब अल्हम्दुलिल्लाह को मेरे ख्याल से 1000 प्लस स्टूडेंट होंगे जो हमारे डिफरेंट सेशंस के, हम हमारे लास्ट 2 इयर्स में हमसे पास आउट हो चुके हैं। तो मैंने जो सबसे पहली चीज बच्चे में नोट की है, इधर आई एम सिटिंग इन इंटरव्यू पैनल, और आई एम डिजाइनिंग अ पेपर, और आई एम हियर एज योर मेंटोर। वन ऑफ द मेन की थिंग जिसकी वजह से स्टूडेंट मार खा रहे हैं इस एग्जाम में, दैट इज लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट, मैं हर सेमिनार में एक बात मेंशन करता हूँ, when I was on my first assignment with UN at Ghana, Africa, तो वहां पे हमें जो हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर था उसने एक बात कही थी जो मुझे आज तक याद है। He said your half work is done when you organize your work, कि आपका आधा काम हो जाता है जब आप काम को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। बट आज जो हमारी प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज आवर वर्क। देखें, इन दिस गैलेक्सी ऑफ वन पेपर एग्जाम, इधर यू आर टॉकिंग अबाउट FIA और पुलिस और एनी अदर एग्जाम, these are a main key component that are required for excellent preparation and achieving your life goal। ठीक है, अब उसमें आप सब लोग माशाल्लाह एक एजुकेशनल बैकग्राउंड में आप सबका स्ट्रांग होता है। दीज आर बेसिक सब्जेक्ट। आप में से हो सकता है कुछ लोग इंजीनियर हो, कुछ डॉक्टर हो, कुछ का साइंस बैकग्राउंड हो, कुछ का पाक अफेयर में जो होता है उनका मास्टर्स हो, कुछ का IR में हो। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आपका एक सब्जेक्ट पे ग्रिप होती है, बट here in this one paper exam, if you talk about your testing agencies, either if be FPSC, PPSC, they need you jack of all trade, master of none, that you all should be well expert of this all subjects। और एग्जामिनर ने इन तमाम सब्जेक्ट से 2015 इतने मार्क्स जो से वो उसने जनरली आपके यहाँ से लेने। अब फर्दर व्हेन वी आर डिजाइनिंग अ पेपर, हमारी एक इंटरनल साइकोलॉजी होती है। जब हम आपका पेपर डिजाइन करते हैं, हमने आपके पेपर को मैनेज इस तरह करना होता है कि उसमें तमाम क्वेश्चन में जाता है। कोई आउटडेटेड, कोई घटिया किस्म की गाइड खरीदता है, उसको अपने सर के साइड पे रख लेता है, पढ़े भी तो 10-15 पेज समझ के कहता है कि मैंने 15 पेज पढ़ ली, मैं कामयाब हो जाऊंगा। बेटा याद रखें, आई एम गोइंग टू टीच यू 2 सब्जेक्ट, करंट अफेयर एंड इस्लामिक स्टडी। सर जैन असिस्टेंट डायरेक्टर FIA जो है वो आपको पाक अफेयर और वर्ल्ड, ये जो पाकिस्तान अफेयर और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये कवर अप करवाएंगे। उसके साथ हमारी जितनी फैकल्टी में लोग हैं, आपके हर सब्जेक्ट के लिए आपको मेन जो यू कैन से सब्जेक्ट रिलेटेड जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, जस्ट लाइक मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, इसमें आपको
जो यूनिवर्सिटीज के लेक्चरार हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो भी हमारे स्टूडेंट ही हैं जो हमारे साथ रह के वहाँ पहुंचे। उनको हमने उसके मुताबिक ट्रेंड किया कि पेपर जो से वो किस तरह बनाया जाता है, वो आपको करवाएंगे। और जो हम खुद करवा रहे हैं उसके अलावा हम आपको हर सब्जेक्ट पे गाइड करेंगे। जस्ट लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट माय सब्जेक्ट करंट अफेयर, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने टाइम मैनेज कैसे करना है, तो बेटा करंट अफेयर को कभी भी एक आपने जीके या करंट अफेयर को ये नहीं समझना कि जनरली पढ़ते जाएं, पाक एमसीक्यूज की ले लें या कोई और कोई मैगजीन ले लें या कोई गाइड ले लें वहां से पढ़ते जाएं। बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। वी एज योर पेपर सेटर विल डिजाइन योर पेपर बाय डिवाइडिंग दिस सब्जेक्ट इनटू बेसिक टू कंपोनेंट्स। वन विल बी योर प्रेजेंट हैपनिंग एंड अदर विल बी योर जीके, जनरल नॉलेज जो हो चुका है। उसके बाद हमने इन दोनों डोमेन के अंदर 3 सब लेयर बनानी है। जब हम पेपर बना रहे हैं तो हमने 20 नंबर को 10-10 मार्क्स में डिवाइड किया, एक प्रेजेंट हैपनिंग में और एक जो हो चुका है। उसके बाद हमने जब इन 10 मार्क्स को फर्दर एलेबोरेट करना है तो हमें एक की दी गई हुई है कि हमने इनमें से 3 मार्क्स आपके लेने नेशनल अफेयर्स के, 3 लेने रीजनल अफेयर के और 3 लेने इंटरनेशनल अफेयर के। अब बच्चा क्या गलती करता है, सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट तंग करता है वो करंट अफेयर है। और वो गलती क्या करता है कि अगर उसकी इंटरनेशनल अफेयर पे ग्रिप है तो उसको नेशनल का नहीं पता, नेशनल का पता है तो रीजनल का नहीं पता, तो मार खा जाता है। सिमिलर टू मैथ्स, के मैथ्स में हो सकता है एक पोर्शन उसने कर लिया और दूसरे पे वो पूछते हुए शर्म आए कि एलसीएम कैसे लेना। तो हमने इसीलिए आपके सब्जेक्ट को हमने वी आर गोइंग टू ट्रीट यू एट इक्वल लेवल। बेशक आप लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है बट इंशाल्लाह विद अस वी आर नॉट गोइंग टू यू कैन से कि आपको इस बात पे कि आपने 16 जमातें पास हैं या 18 जमातें पास हैं और आपको इतना भी नहीं पता। हम भी आपकी जगह से गुजरे, आज से 12-13 साल पहले मैं भी उसी तरह ही था। जैन साहब जॉन से वो भी इसी प्रोसेस से गुजरे और माशाल्लाह जैन वो है जिसने को 40+ एग्जाम जॉन से वो गवर्नमेंट जॉब के अचीव किए हैं। और माशाल्लाह इन अ पास्ट 2 to 3 years हम जबकि इकट्ठे हर 6 महीने बाद गवर्नमेंट जॉब अच्छी से अच्छी सोच कर रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? इसका जो सबसे बेहतर, ये जो मैं बात आपको कह रहा हूँ इसको प्रैक्टिकली आपने देखना है। तो बेटा ये देखें जो हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं, ये देखें। ये आपसे पहले जो बैचेस हो गए, आपका 35th बैच है, ये जो पुराने स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं आपको दिखाने के लिए कि अब हमारा ऑनलाइन सेटअप देखें। बेटा हमने तब तक पहले तो स्टार्ट ही नहीं किया कि जब तक हम ऑन कैंपस जैसा सेटअप ना दे सके हमने ऑनलाइन ही शुरू करना। फिर हमने आपको उसको जो फुल प्रूफ स्ट्रेटजी हमने ये बनाई कि तो लेक्चर रिकॉर्ड होगा, जस्ट लाइक आज सेमिनार चल रहा है इसकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आपके फैकल्टी मेंबर मौजूद होंगे। जो भी अब एनरोलमेंट के बाद आपका क्लास व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उसमें एज अ डायरेक्टर मैं खुद भी मौजूद होऊंगा, सारे मेंटोर्स आपके टीचर्स मौजूद होंगे। जो आपको प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। और फिर जब पेपर दे के आएंगे तब आप लोग भी इंशाल्लाह ऐसे ही कहेंगे जिस तरह यहाँ देख लीजिए। अब मेरे सब्जेक्ट के बारे में कहा हुआ है, ये कुछ अहम सब्जेक्ट के बारे में, इसी तरह इंग्लिश के बारे में, कि ये वही सवाल जो आपको कराते हैं पेपर में आ रहे होते हैं। जस्ट बिकॉज दिस इज जस्ट पॉसिबल एज कि हमने जो स्मार्ट अप्रोच ऑप्ट की है, हम खुद इस ट्रेंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद इन पेपर्स को देख रहे हैं। हमें पता है एग्जामिनर सवाल कहाँ से बनाता है और उसको, क्योंकि हम जब दूसरी यू कैन से कि कुर्सी के दूसरी तरफ बैठ के हमने देखा हुआ है जब पेपर बनाए जाते हैं, जब हम बना रहे होते थे हम क्या करते थे। तो हमारा मेन मकसद ये है कि आप लोगों को मिस यूटिलाइजेशन से बचाएं, आपको सही रास्ता दिखाएं, सही पाथ दिखाएं। और उसके अंदर जो फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है वो ये है कि इंशाल्लाह आपको नोट्स कोई मार्केट से परचेज नहीं करने पड़ेंगे, आपकी फी में इंक्लूडेड है, हम लोग प्रोवाइड करेंगे। लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। अगर आपका लेक्चर मिस होता है, हमारी तरफ से प्रॉब्लम कभी हुई नहीं, अगर हो तो लेक्चर रीशेड्यूल हो जाएगा। अगर आपकी तरफ से प्रॉब्लम है बिकॉज इट्स टेक्नोलॉजी, कभी नेट का इशू हो सकता है, तो यू आर स्ट्रेट वे गेटिंग अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर, ताकि आप उसको दोबारा सुने और जितनी दफा चाहे सुन के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है। और इसी के साथ साथ फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे यहाँ से अपने मेंटोर से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। फिर एक और चीज जो हमने एड ऑन की कि जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता, यू आर विद अस, यू आर नॉट गोइंग टू पे अगेन फॉर अनदर सेशन। हमारा कोई पुराना स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है तो आपको बता सकता है। जस्ट सिंपली ये होता है कि हम आपको जो आपने एक बार फी दे दी है दोबारा फी नहीं देते, जस्ट आप एनरोलमेंट फी देते हैं और आप न्यू बैच में ऐड हो जाते हैं, जिससे आप अपने उसको सारे को रिवाइज आउट करें और दोबारा विदाउट एनी हैसल आप इजीली इस एग्जाम को क्लियर करें और हर तरह से अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड वे में लेके चलें। अब उससे अगली बात ये आती है कि आपकी आउटलाइन क्या होगी। हर सब्जेक्ट की बेटा ये आउटलाइन है। हमारी जो स्ट्रेटजी है, सवाल मैंने आप सबके देखे, हमारी स्ट्रेटजी ये बेटा आपको नोट्स भी दिए जाएंगे और लेक्चर में आपको नोट्स से एक एक लफ्ज पढ़ के नहीं बताया जाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू रीड यू कैन से नोट्स इन द लेक्चर, बट टारगेटेड वे में हम आपको बताएंगे पेपर में इस टॉपिक का ये सवाल आ रहा है, अभी ये ट्रेंड चल रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जस्ट लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूएन, तो यूएन की अगर हम बात करें तो यूएन के जनरल जो क्वेश्चन आते हैं वो आईसीजे या सिक्योरिटी काउंसिल से आते हैं। अब हम क्या करेंगे कि आपको पहले ये बता देंगे कि बाकी चीजों में खपने की जरूरत नहीं। वी आर गोइंग टू टारगेट आईसीजे एंड सिक्योरिटी काउंसिल। उसकी फर्दर ब्रेकअप क्या है
इस तरह हर डोमेन में ये हर सब्जेक्ट की आउटलाइन जो हमने आपकी बनाई है ये आपके सामने है। ये आउटलाइन सारी मैंने, जैन ने, हम लोगों ने खुद आपके लिए बनाई है, क्योंकि फिर जो आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं जिस तरह के मैथ वाले हैं, वो मेरा स्टूडेंट ही है जमील, अब वो लोग जो से उनको हमने पूरी गाइडेंस दी है कि आपको किस तरह गवर्नमेंट जॉब के मुताबिक प्रिपेयर करना है। और यही रीजन है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा 38% रिजल्ट रेशो जो आ रही है हमारे बैच में, यू कैन से 10 में से 3 to 4% हर बैच में जो है वो गवर्नमेंट सीट पे एलोकेट हो रहे हैं। ठीक है, और ये उसके पीछे राज है। ये सारी आउटलाइन आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे आ रही हैं। इसके बाद बेटा मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ। फी का मामलात मुझे नहीं पता, वो मिस बतूल आपको बताएंगी। और ट्रायल क्लास बेटा अभी आपकी जरूर होगी, ये 9:15 बजे अभी जो सी आपकी ट्रायल क्लास होने जा रही है। तो दीज आर साइलेंट फ्यूचर्स। आपको सारा मटेरियल खुद प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर्स की स्लाइड्स मिलेंगी, नोट्स हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल होंगे, जो मंगवाना चाहें वो विद फ्री डिलीवरी, जस्ट उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट दे के मंगवा सकते होंगे। क्लास व्हाट्सएप ग्रुप होंगे जिसके अंदर हम आपको बताएं जिस तरह के आपके मेंटोर्स भी मौजूद होंगे और आप लोग भी मौजूद होंगे, ताकि कभी भी कोई इंडिविजुअल असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, कोई प्रॉब्लम है, कोई गाइडेंस है, तो वी आर ऑलवेज हियर टू गाइड यू। और ये हमारे नोट्स हैं, अभी आपको दिखा भी देते हैं। टाइम टेबल का जो पूछा बेटा, इस तरह वीकली टाइम टेबल आपको मिलता है। आपसे पहले वाला बैच है 34 जो स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसी तरह आपको टाइम टेबल मिलेगा और वीकली बेसिस पे आपका पूरा स्केड्यूल होगा और उसमें हर क्लास हमने प्लान। एक चीज ध्यान में रखें, मैंने एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन हमारे पास जितने भी मेंटोर्स हैं उन सबको एक बात कही कि हमने इस तरह का लेक्चर प्रिपेयर करना है कि हर लेक्चर में एटलीस्ट 5 मार्क्स आपके अंदर ऐड ऑन हो रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह डोंट वरी, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर यू एंड ग्रिल यू इन सच अ वे कि इंशाल्लाह अजीज आपके यहाँ मॉक टेस्ट भी होंगे, जब आप पेपर में बैठें तो कोई चीज भी आपके लिए नई नहीं होगी। आप बताएं जी, कोई और सवाल किसी का? जी सर, मैंने ये पूछना था कि अगर हम आज अप्लाई करते हैं तो सपोज आपके यहाँ 45 डेज की क्लासेस, तो वो एग्जाम जो है वो 2 मंथ प्लस चले जाते हैं या 2.5 से 3 मंथ ले जाते हैं, तो जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपकी क्लासेस चलेंगी या बिल्कुल जब बेटा, आपका जब सेशन तक खत्म हो जाएगा तब नहीं, हमारा बस हमारा खत्म? सेशन खत्म नहीं होता। देखिए अभी आपका सेशन शुरू हुआ तो इससे लास्ट वीक भी शुरू हुआ। हमारे सेशंस कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं। तो आपका अगर पेपर नहीं आ रहा, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, हमारे जो तहसीलदार के स्टूडेंट थे उनका साल पेपर नहीं आया, तो उसमें हर कोई वो इनरोलमेंट फी दोबारा देते थे, वो 1000 और 2000 वो इनरोलमेंट फी है, वो नेक्स्ट बैच में रिवीजन के लिए आ जाता था। तो इट्स वेरी गुड स्ट्रेटजी कि आप जब तक एग्जाम नहीं हो रहा आप हमारे साथ में, 45 डेज में आपका सेशन कंप्लीट होगा, फिर न्यू सर्कल शुरू होगा, आप उसमें दोबारा एड ऑन हो। जी और सवाल बेटा? तो सर न्यू सर्कल में ऐड होने अच्छा के सर, लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि सर फीस देनी पड़ेगी? नहीं, फीस दोबारा नहीं देनी पड़ेगी बेटा, सिर्फ इनरोलमेंट फीस होगी। ट्यूशन फी आपकी जो है वो वंस ही है, वो जितनी भी है वंस है, दोबारा नहीं देनी पड़ेगी। सर जी वो सर, मेरा मैथ वाला क्वेश्चन है कि बताते हैं सर आप। अगर कोई स्टूडेंट कुछ ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहे, कुछ ही सब्जेक्ट आप लोगों के साथ पढ़ना चाहे, मतलब मैथ्स पढ़ना चाहता है सिर्फ या करंट अफेयर सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट्स, तो वो ऐसे भी कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसका आर फायदा नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये कलेक्टिव अप्रोच है। ठीक है, यहाँ अगर हमारा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग खुद, हमारा बेसिक मिशन आप लोगों को असिस्ट करना है। जिस तरह के यहाँ आपको सारे ही वो मिल रहे हैं जो खुद एक वेल सेटल्ड बैकग्राउंड से, जो इस सारे प्रोसेस को बड़ी अच्छी तरह देख के बैठे हुए हैं। तो ट्रूली स्पीकिंग, हमने जो आपके ड्यूज वगैरह भी रखे हैं वो सारे मेरे पास ही, मुझे याद नहीं है, लेकिन सारा कुछ वो मैंने उसको फाइनलाइज किया, लेकिन वो हमने इसी तरह के रखेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें। तो आई विल सजेस्ट कि अगर किसी को कोई फी प्रॉब्लम है, कोई स्कॉलरशिप की तरफ जाए, बिल्कुल वो भी अवेलेबल है, लेकिन ये कि एक दफा सारा पढ़ें जरूर। फायदा आपको तब भी होगा जब आपको हर सब्जेक्ट की, देखिए अब जिस तरह इस्लामिक स्टडी है, ये भी आपके सामने नोट स्क्रीन पे मौजूद है, ये सारा वो डाटा है जो आपको दिया जाना है। अब अगर इस्लामिक स्टडी की बात की जाए, इस्लामिक स्टडी वो है जिसमें आपके आराम से अगर 20 मार्क्स है तो 20 में से 20 आने चाहिए। अब ये सब्जेक्ट आपका मेरे साथ है, इस्लामिक स्टडी भी। अब ये देखें जरा, इसकी जरा आउटलाइन देखें और खुद इस चीज का अंदाजा करें, क्या आप ये सब कुछ कवर करते हैं? अब अगर मुझसे पूछें, जब पेपर हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल कुरान, इसमें से हमने 3-3 सवाल उठाने होते हैं, बाकी सब में से हमने 1 या 2 सवाल उठाने होते हैं। अब ये चीजें जब आपको इंटरनल डायनामिक्स ही नहीं पता होंगी कि एग्जामिनर पेपर कैसे डिजाइन कर रहा है, तो आप तो कभी भी उसे क्लियर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बेटा, और कोई सवाल? बारी बारी आप हैंड रेज सर करके। बाद में आप अगर स्क्रीनिंग हो जाता है हमारा ये क्लियर,
तो बाद में आप डिस्क्रिप्टिव का भी सेशन बिल्कुल दोबारा बेटा, होगा या बिल्कुल। करवाएंगे? अगर डिस्क्रिप्टिव आपका कॉल होगा तो डिस्क्रिप्टिव का भी सेशन होगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन, जिनका एग्जाम क्लियर हो गया उनको इंटरव्यू प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी, उनकी कोई फी चार्ज नहीं की जाएगी। और डिस्क्रिप्टिव कॉल होता है तो उसकी फिर सेपरेट फीस होगी, क्योंकि वो स्पेशली आपको उसके मुताबिक आपको सारा उसको करवाना है। तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपका जरूर होगा। लास्ट टाइम भी हुआ है हमारा, इससे सर पहले जो जो जी जो बच्चे ऑनलाइन लेंगे क्लासेस, मींस के प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन लें, लेकिन जब अगर उनको इंटरव्यू कॉल आ जाती है फॉर वो ऑन एग्जांपल, कैंपस वो ऑन कैंपस कर सकते हैं कंटिन्यू बिल्कुल, या नहीं? वो ऐसी ऐसी करते हैं, ऐसी की जाता है। जब आपके सर इंटरव्यू आप ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट हैं, जो आपका मॉक इंटरव्यू ऑन कैंपस ही होना है। इवन आप आउट ऑफ सिटी हैं अगर, तो वो अप टू यू, लेकिन जो लाहौर में हैं आ सकते हैं, उनको हम ऑन कैंपस ही बुला के उनका इंटरव्यू लेते हैं। सर काइंडली ये बता दें कि इसमें जो इंस्पेक्टर है और असिस्टेंट डायरेक्टर है, इसमें कोई चांस होते हैं, 3 चांस होते हैं, ये क्या होता है देखें इनका? आरिफ बेटा, एक चीज आपने ज़हन नशीन रखनी है, पीपीएससी में चांस होता है। चांस से मुराद ये होता है कि आपने जिस जॉब पे अप्लाई किया उस पे आप 3 दफा अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 दफा आप उसे अनसक्सेसफुल रहे तो फिर आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन एफपीएससी का कोई ऐसा चांस वाला भी नहीं है। अब ये जो सर जैन अभी आपसे बात कर रहे थे, जैन ने एट अ टाइम इंस्पेक्टर का भी क्लियर किया, असिस्टेंट डायरेक्टर का भी क्लियर किया। ठीक है, सीएसएस भी जैन का क्लियर है इस साल का, और माशाल्लाह जैन ने अपनी मर्जी से असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई ज्वाइन की। सर मतलब इसमें हम मतलब दे सकते हैं जब तक आप ओवर एज नहीं होते, मतलब आप दे हाँ जी, हाँ सकते जी, हैं आप दे सकते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर? इंशाल्लाह ओवरेज होना क्यों यार, हिम्मत करो तो यार, हमने करवाना है आपको इंशाल्लाह ताला। नहीं जी, जी सर अभी तो हमने पहले साल 24 में है इसको टारगेट रखना है। जी अवैस अभी बेटा, तो पूछे आप। जी सर। सर मेरा ये सवाल है कि इसमें एफआईए इंस्पेक्टर में कितना मेरिट बनेगा? देखिए मेरिट लास्ट टाइम 92 था, ठीक है, और 92 मींस के इट्स अ टफ जॉब, और आपको हर तरफ से इसे क्लियर अप करना है। हमने एफआई एक्ट स्टूडेंट को तैयार करवाया। अब वो आपको मजे की बात बताऊं, लास्ट वाले में 10 सवाल आपके पेपर में आए, और इन ये जो हमने एफआई एक्ट दिया, ये 6 पेजेस की एक फाइल है, इसी के अंदर से 10 के 10 सवाल आए हैं। ठीक है, 1974 एफआई एक्ट है। ठीक है, तो ये डिपेंड ऑन कि आपने अपनी जो सी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच 92 से वो स्टार्ट हुआ है, वो फॉलो होगी 87 85 तक चला जाएगा, बस यही है मैक्सिमम। ठीक है जी, और कोई सवाल? ऑनलाइन सेशन की डिटेल बताऊं बेटा? ऑनलाइन सेशन की डिटेल ये ये है। 92 मेरिट बहुत ज्यादा हाई नहीं है? नहीं 92 पे तो इसलिए तो डिस्क्रिप्टिव कॉल हो गया था। 92 ऐसे तो नहीं आए थे, वो मींस वही कि ये तो बहुत सिलेक्टिव से होने थे। नॉर्मली जो मेरिट बनता है ना, नॉर्मल स्टांस में वो 80 के अराउंड बनना होता है। लेकिन इट इज नॉट दैट इज यू कैन से इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं कि आप डर जाए कि ये तो होने वाला ही नहीं है। इंस्पेक्टर का मेरिट जॉन से वो 76 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि दोनों पे अप्लाई करें, तैयारी दोनों की सेम है, और अल्लाह करे कि आप भी जैन की तरह दोनों को क्लियर करें। सर ये 92 आप किसका मेरिट बता रहे हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर का बता रही हैं यार या असिस्टेंट इंस्पेक्टर का बता डायरेक्टर के रहे हैं? पेपर आउट हुए ना, असिस्टेंट डायरेक्टर के, उसके लिए तो नहीं मैं डिस्क्रिप्टिव कॉल होगा। इंस्पेक्टर का पूछ रहा था। मैं इंस्पेक्टर का जॉन से, हाँ इंस्पेक्टर का 67 तक गया था। हाँ मैं सर इसीलिए जिसने हैरान हो रहा हूँ नहीं कि वो नहीं 92 पे कैसे चला नहीं, गया। 92 असिस्टेंट डायरेक्टर वाला हुआ था, हाँ इंस्पेक्टर हाँ वाला 67 पे था। सर जिसने बैचलर किया है, बीएस किया है, वो कौन कौन से पे दोनों अप्लाई में कर दोनों में दोनों में बेटा, लास्ट में दोनों में अप्लाई करना है। कौन कौन से वाली तो बात ही नहीं ना है। आपके पास अगर चॉइस है तो आपने दोनों में अप्लाई करना है, दोनों पेपर देना, ये ज़हन नशीन करना। सर क्या सर दोनों का क्या मतलब है? आप दोनों से मुराद कौन-कौन से इंस्पेक्टर केसेस में की भी, बात कर असिस्टेंट रहे हैं डायरेक्टर सर? में भी। सर काइंडली ये अच्छा बता अच्छा दें कि फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाते हैं, तो ये तो नहीं होता कि एमफिल को और पीएचडी वाले को ज्यादा नहीं प्रेफरेंस नहीं, और ये फॉर बिल्कुल, एग्जांपल? अगर एमफिल पीएचडी वालों को बोलना ही नहीं आ रहा तो उसके इंटरव्यू में हमने क्या करना है? मैं आपको बता रहा हूँ कि 500 से ज्यादा लोग हैं जिनको मैंने खुद इंटरव्यू लेके गवर्नमेंट सीट्स पे हायर किया है। ठीक है, हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो यू कैन से एमफिल उन्होंने किया होता है, पीएचडी में एनरोल होते उन्हें बोलना ही नहीं आ रहा होता, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो वो जी सर, ऑब्वियसली वो तो कहीं किसी किसी जगह भी स्टार्ट नहीं कर सकते। सही है। सर ये बता रहे हैं, डिटेल बता दें इसकी ना, ऑनलाइन की, ये कब मैं बताने क्लास? लगा, एक सेकंड अभी बताने लगा। और कोई सवाल किसी का रह गया अब तक? अच्छा बेटा, सिलेबस हमने सर अब डिस्कस तो कर सब लिया। क्लियर है, थैंक यू सर। वेरी गुड, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। ये जी आपका सर। सिलेबस है, इसके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर में एफआई एक्ट मौजूद है, कंप्लीट नोट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं।
जो एक सबसे बड़ा आपका सवाल होता है। उसके अलावा कोई और देखना है वही बता दें। क्लासेस आपकी मंडे से स्टार्ट है। फी जौन सी है, फी अगर आपके ग्रुप में मैसेज आया है तो कोई देख के बता सकता है कितनी है, मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको जो 6,000 फॉर ऑनलाइन हाँ, क्लासेस, 6,000 फॉर मेरा ऑनलाइन सवाल क्लास। है कि सेकंड सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? ये तो बेटा मंडे से स्टार्ट हो रहा है। बेटा सेकंड जो का आपका बता दें। आपका सेशन जौन से मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से आपकी क्लासेस है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन फिर को 5-6 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद स्कॉलरशिप का आप लोगों ने पूछा, स्कॉलरशिप बेटा ऑन मेरिट भी होती है और नीड बेस्ड भी होती है, ठीक है। वो आप इस बतूल से रब्ता करें, वो केस टू केस जहाँ भी एडजस्ट होने वाला है वो उसको जरूर देखा जाएगा। सर ऑनलाइन कोर्स की फी तो 6,000 है जी जी और जो फिजिकली क्लासेस अटेंड करेंगे स्टूडेंट्स उनके लिए है 9,500। जी। तो सर अगर मैं मैं आउट ऑफ सिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं फैसलाबाद में रहती हूँ, तो मैं अगर ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ और मुझे समझ नहीं आती है और मैं लाहौर में फिर आना चाहती हूँ, तो क्या एडजस्ट हो जाएगा? मैं बिल्कुल फी पे बिल्कुल हो करूँगी जाएगा, अगर बिल्कुल हो एक्स्ट्रा जाएगा। भी होगी? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जो एक्स्ट्रा होगी वो देनी पड़ेगी और एडजस्ट हो जाएगा। और नंबर एक जो से ना मोतिया बेटा, हमारा जो मुकम्मल सारा इस तरह का, अभी आप एक ट्रायल क्लास लेंगे, रिकॉर्डिंग आपने देख ली है, हमारा यू कांट इमेजिन कि हमारा ऑनलाइन सेटअप जो है वो ऑन कैंपस से भी ज्यादा अच्छा है। उसकी रीजन कैसे ज्यादा अच्छा कैसे कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो वहाँ पे आपके लिए कॉस्ट सेविंग और टाइम सेविंग है, ठीक है। दूसरा, हमें कोई इतराज नहीं, हमारा तो चल रहा है ऑन कैंपस भी, जो उधर आना चाहिए ऑन कैंपस आए। लेकिन ऑनलाइन में हमने स्पेसिफिकली इसको कंटिन्यू इसलिए किया है कि वो स्टूडेंट्स जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, देखे ना आप नहीं आएंगे, कोई 10,000 अकेडमी की फीस तो सिर्फ नहीं है, फिर आपने खाना पीना भी है, रहना भी है, और वो 30-40 हजार रुपये वैसे जिसको जॉब नहीं मिल रही हो और एक उसको इतना एक्सपेंस शेयर करके फिर भी ना मिले, तो वैसे ही बंदा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसलिए ऐसा प्लान आउट किया और इंशाल्लाह ये हमारी जिम्मेदारी है। एज ए डायरेक्टर मैं यहाँ पे ही बैठा हूँ, आपको 10 दफा चीज समझ नहीं आएगी, आपके लिए दोबारा अरेंज करवाएंगे। आप एक दफा क्लास लेके देखें, आपको खुद पता लगेगा कि आपको अभी जिस तरह बैठे हैं, इट्स जस्ट लाइक यू आर सिटिंग इन द क्लास विद मी, ठीक है। हर चीज बहुत ऑन शुक्रिया स्क्रीन सर। आपके सामने आएगी, उसके बाद रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, किसी तरफ से फुल प्रूफ स्ट्रेटजी हमारी को रह नहीं जाएगी डायमेंशन की आपको कवर ना करवाई। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी, और क्या पूछा था बच्चों आपने? अच्छा, टेस्ट, मॉक टेस्ट बिल्कुल बेटा आपके होते हैं, ये मॉक टेस्ट आपके बने पड़े हुए हैं, वैसे आपको जनरली को दिखा देता हूँ। ये देखें, टेस्ट के बाद ये आपने किसी जगह पे भी नहीं देखा होगा, जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, ये हमारे सीएसएस के स्टूडेंट थे, उनको हम इस तरह उनकी टेस्ट शीट देते थे कि उन्होंने क्वेश्चन कैसा अटेम्प्ट किया है। ये 2020 के है, ठीक है। अभी आपको जो आपका मॉक टेस्ट होगा वो भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, आपको इस तरह वीकली बेस पे 5 डेज अ वीक आपकी क्लास है, 1 डे टेस्ट डे और 1 डे ऑफ है। ये देखें, इस तरह आपको टेस्ट दिए जाते हैं। ये वही है जो पहले पढ़ाते हैं, फिर 1 इन अ वीक आपका टेस्ट हो जाता है। और कोई सवाल जी? सर मैंने ये पूछना था कि ऑनलाइन की टाइमिंग तो आपकी 9:15 से 10:15 है, अगर ऑन कैंपस आना हो तो सेम टाइमिंग है? नहीं, सेम टाइमिंग नहीं है बेटा, ऑन कैंपस की टाइमिंग जो सी हमारी वो 7 to 8 होगी। ठीक है सर, थैंक यू। और जी कोई सवाल, किसी का कोई चीज समझ ना आई हो? सर जो इवनिंग की टाइमिंग है वो काइंडली दोबारा बताइएगा। इवनिंग की बेटा टाइमिंग जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस है 9:15 PM to 10:15 PM जो सी आपकी क्लास होगी डेली। ये देखें, टाइम टेबल आपके सामने मेंशन है, इस तरह आपका टाइम टेबल बनेगा। अभी टाइम टेबल आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, जो आपका सेमिनार वाला ग्रुप है, ठीक है। मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं, मंडे मींस 20 दिसंबर इंशाल्लाह। फॉर्म का लिंक आपको दे दिया गया है, अभी आपके पास ग्रुप में दोबारा आएगा, उसको आपने फिलअप करना है और फी सबमिट आपने करवानी कल तक, और परसों से आपकी क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट है। ट्रायल क्लास बेटा बिल्कुल आपको दी जाएगी, अभी 9:15 बजे आपकी ट्रायल क्लास है 9:15 पे सर जैन के साथ, ठीक है। जो अभी का टाइम टेबल है वो चल रहा है और उसके मुताबिक आपकी ट्रायल क्लास होने जा रही है। ये आपसे पहले वाला सेशन जो है उनके साथ ट्रायल क्लास है आपकी। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ट्रायल क्लास भी यार मैथमेटिक्स का बता दें, आपने कहा था कि एंड में बताएंगे। अच्छा, मैथमेटिक्स का मैंने आपको ये बताया था कि मैथमेटिक्स का एक जो सिलेबस ब्रेकअप है, अब उसमें स्टूडेंट जो मार्क खाते हैं, एक सेकंड मैं भी आपको दिखाता हूँ। एक जनरल सिलेबस ब्रेकअप होता है, एक होता है स्पेसिफिकली जो आपका होता है। अब इसमें हमारा, जिसमें बेटा मोर देन 1 स्टूडेंट है, उनके लिए जो है
हम एक कलेक्टिव सेशन होता है, उसके अलावा जो है वो इंडिविजुअल सेशन आपका होता है। जो आपका जीके वाला पार्ट है उसके अंदर आपका जीके मींस करंट अफेयर और जनरल साइंस ये पार्ट आपके आएंगे, और मैथ्स में एक बेसिक मैथ है जो आपको करवाया जाएगा। एक स्पेसिफिकली आपकी फील्ड का है, उसके अंदर आपका जो है स्पेसिफिकली आपको टीचर असाइन किया जाएगा, उसको आपका कोर्स दिया जाएगा, वो इन अ मंथ और सो जो भी जिस तरह वो आपको करवाना चाहेगा वो करवाएगा। लास्ट ईयर जो आपके थे मैथमेटिक्स वाले, उनका 2 मंथ में कोर्स कवर अप होता रहा था, और लास्ट ईयर 25,000 उसका इंडिविजुअली चार्ज किया गया था, जो आगे इंडिविजुअल टीचर आपको असाइन किया गया था उसके लिए। अगर एक से ज्यादा हो तो ऑब्वियसली ये ब्रेकअप जो उनसे कम हो जाता। जी और कोई सवाल किसी का? अच्छा, इसमें बेटा एक और भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप यू कैन से जो जीके का पार्ट है वो हमारे साथ प्रिपेयर करें, और मैथ्स आप किसी और से पढ़ना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कोई टीचर आपके पास अवेलेबल है, अगर मैथ खुद आपकी बेहतर है तो उसमें बेसिक गाइडेंस आपको इसमें भी मिल जाएगी। अदरवाइज अगर इन डेप्थ जाना है तो उसके लिए स्पेशल आपके लिए टीचर साइन किया जाएगा। सर इंग्लिश का भी बता दें ऐसे ही कि मतलब इंग्लिश की अगर मैं। अच्छा, इंग्लिश का बेटा ये आपका जो सा सिलेबस ब्रेकअप है जो आपके सामने, जिसके अंदर टेंसेस, वोकैबुलरी, प्रीपोजिशन, नरेशन, एक्टिव एंड पैसिव वर्ब, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सिनोनिम्स, एंटीनिम्स, ठीक है। और अब जो प्रेजेंट पैटर्न चल रहा है इसमें एनालॉजीज भी पूछ लेता होता है। ये चीजें हैं जिनको हमने आपका 4 to 5 लेक्चर में डिवाइड किया, और बेसिक टेंसेस से आपको स्टार्ट करवाया जाएगा और सारा कुछ कवर अप करवाया जाएगा। अभी फिर एक बच्चे ने पूछा इंस्पेक्टर के लिए पेपर पैटर्न बता दें, तो बेटा इसके लिए ये आपका पूरा सिलेबस है, और पेपर पैटर्न जो है वो आपका इन सब्जेक्ट को उसने डिवाइड करके एमसीक्यूज में ले जाना है। 10 to 15% ईच सब्जेक्ट से जो है एमसीक्यूज आने, और ये रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगी, इसको दोबारा सुनोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, सर क्लियर? एक कोई और क्वेश्चन ये सवाल? है। जी आ रहे बेटा। जी सर। सर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका बेसिक इंग्लिश भी ठीक है और बेसिक मैथमेटिक्स भी ठीक है और बेसिक मतलब इस्लामिक हिस्ट्री भी उसको आती है ना, तो सर उसको तो उतनी ज्यादा गाइडेंस वगैरह की हाँ, तो जरूरत नहीं है, बाकी टीचिंग पढ़, की जरूरत नहीं है। तो अगर सर आपकी सिर्फ जस्ट अगर ऐसे, जी सर, जो सब्जेक्ट जस्ट नहीं है, ऐसे जो क्लासेस सब्जेक्ट हो चाहिए जिसमें उसको बिल्कुल। टेस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल, आरिफ जी आपके जी पास दो सर, ऑप्शन उसको है ना, सिर्फ आपने पहले भी कंप्लीट बात की थी। डिटेल मिलता रहे कि हाँ बिल्कुल, प्रोसीजर। देखें आपके अगर तो जी कंप्लीट सर। डिटेल वाले खाते में जाना है तो फिर आपको पूरा सेशन ही ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पूरा सेशन नहीं ज्वाइन कर रहे, आप कहते हैं कि मैंने सिर्फ टेस्ट देने हैं अच्छा या मैंने सिर्फ करंट अफेयर पढ़नी है, तो उसके हिसाब से आपकी फी चार्ज करेंगे, वो मिस बतूल ही बताएंगे क्योंकि वो अब उनका जी जी। डिपार्टमेंट है, वो उसके मुताबिक आपको वही गाइड करेंगे। सर वो तो ठीक है ना, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट लेट सपोज मैं हूँ, लेट सपोज सर मैं सिर्फ पाक अफेयर में आप लोगों के पास पढ़ना चाहता हूँ ना, तो सर क्या मैं गाइडेंस तो सबके बारे में मुझे मिलेगा ना, मतलब नहीं, इंग्लिश के गाइडेंस बारे में, मैथमेटिक्स के कैसे बारे में, मिलेगी, कैसे जनरल साइंस के बारे में? मिलेगी? देखें जी टेस्ट। आरिफ बेटा, टीचर सबके अलग है। पाक फेयर में आपको सिर्फ एक क्लास का लिंक दिया जाएगा कि पाक फेयर की घंटे की क्लास पढ़ें बस। गाइडेंस आपने सबके लेनी है तो आपको पूरा सेशन, वही तो आपको बता रहा हूँ अच्छा अच्छा कि आपको पूरा सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा बेटा। अच्छा अच्छा। सर जी इसमें जी जी उर्दू जी भी सर, इंक्लूड? थैंक यू सर। उर्दू बेटा अभी जो आपके होने जा रहे हैं FIA वाले, उसमें उर्दू इंक्लूड नहीं है, लेकिन ओवरऑल वैसे जो सी सब्जेक्ट हैं जिस तरह ये इंटेलिजेंस ब्यूरो मेंशन है, ठीक है, FPSC PPSC ऑल गवर्नमेंट जॉब, उसमें उर्दू 10 मार्क्स की एड ऑन की होती है उन्होंने। सर हमें जो IB असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी अप्लाई, तो हम ये जो सेशन करेंगे इसमें हमारा उसमें भी इसमें बिल्कुल आपका IB असिस्टेंट डायरेक्टर, FIA असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके जी बाद FIA इंस्पेक्टर, ये सारी जो सी डोमेन है कवर अप हो रही है इसमें। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, सो वंस अगेन थैंक यू, इंशाल्लाह सी यू सर नेक्स्ट मैंने वीक। 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, एक जी असिस्टेंट मोतिया, डायरेक्टर के लिए और एक इंस्पेक्टर के लिए, तो बिल्कुल क्या ये इनका मैंने, पेपर सेम हाँ होगा या पेपर इसका दोनों? सेम होगा, सिर्फ FIA एक्ट का फर्क है। FIA एक्ट आपको पढ़ाया जाएगा असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, और वो कोई डिफिकल्ट नहीं, डोंट वरी। बहुत शुक्रिया सर। चलें जी, तो बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह 9:15 पे आपकी ट्रायल क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आफ्टर 45 मिनट्स नमाज वगैरह पढ़ लें आप, और फिर आपको इंशाल्लाह। ट्रायल क्लास का लिंक आपके ग्रुप में आ जाएगा अभी। जी सर, थैंक यू। थैंक यू जी बेटा अहमद, उसकी भी प्रिपरेशन होगी बिल्कुल। सर आप इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन में भी एक्ट आता है या सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर में आता है? सब में एक्ट जॉन सा असिस्टेंट डायरेक्टर वाली सब में आता है। ठीक है,
ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलें, थैंक यू। इंशाल्लाह सी यू इन योर रेगुलर क्लासेस। 9:15 आपकी ट्रायल क्लास है और फॉर्म शॉर्म फिल करें, मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। ओके जी, अल्लाह हाफिज एंड स्टे ब्लेस्ड।